रिसेंटली मैंने अपने शादी का वीडियो अपलोड किया तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भाई लव मैरिज या अरेंज। बोलो बोलो टेल। इसकी बात वीडियो में आगे करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 रीजंस जिसकी वजह से इंडियन पेरेंट्स आज भी लव मैरिज के अगेंस्ट रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4। मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि इंडियन पेरेंट्स हमेशा डिफरेंट कास्ट की वजह से लव मैरिज के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा और सबसे मेजर रीजन जरूर है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। इंडियन पेरेंट्स सोचते हैं कि उन्होंने समाज में जितनी भी इज्जत कमाई है वो उनके बच्चों के शादी से जुड़ी हुई है, क्योंकि आसपास के पेरेंट्स उन्हें ये महसूस भी कराते हैं। ये लेके आता है हमें हमारे पहले रीजन पे, समाज में इज्जत। इंडियन पेरेंट्स के हिसाब से ये समाज में इज्जत सबसे ज्यादा तब कम हो जाती है जब उनका बेटा या बेटी किसी दूसरे रिलीजन या दूसरे कास्ट में शादी करने को बोल दे। अब वो उस दूसरी कास्ट को अपने से ऊपर या अपने से नीचे भी समझ सकते हैं, लेकिन इज्जत तो जाएगी ही जाएगी। हमारे देश में कास्ट और रिलीजन ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, चाहे वो शादियां हो या इलेक्शन हो। कास्ट तो देखी ही जाती है, पर अफसोस प्यार जात धर्म देख के थोड़ी होता है। इंडियन पेरेंट्स को अपनी बच्चों की खुशी से ज्यादा अपनी कास्ट से प्यार होता है। अब मैं कास्ट बार बार बोल रहा हूं, पर आप लोग समझ जाना कि मैं रिलीजन की बात भी साथ में ही कर रहा हूं। अब ये जो कास्ट वाली प्रॉब्लम है, हालांकि ये बहुत बड़ी और सबसे मेजर प्रॉब्लम है, पर ये लोअर क्लास से लेके अपर मिडिल क्लास तक ही ज्यादा देखने को मिलती है। अमीर लोगों में ये प्रॉब्लम थोड़ा कम देखने को मिलती है। अमीर लोग हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, ये लोग बहुत इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिजेस करते हैं, क्योंकि उनकी इज्जत समाज में उनकी कास्ट की वजह से नहीं है, उनकी इज्जत उनके पैसे और उनकी पावर की वजह से है। जिन फैमिलीज में पेरेंट्स कास्ट को लेके इशू नहीं क्रिएट करते हैं, वहां बात आ जाती है क्लास की, कि सामने वाले की क्लास हमारी क्लास से मैच हो रही है कि नहीं। मामला आ गया है क्लास का और तुम मार खा गई हो क्लास से। हम हैं ऊंची क्लास के लोग और तुम्हारा हमारी क्लास के मुकाबले में कोई क्लास नहीं। इस सीन को तो पता नहीं कितने साल हो गए, पर यह आज भी कुछ घरों की सच्चाई है। कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि सामने वाली फैमिली उनके ही जितनी या उनसे ज्यादा रिच हो। Blah 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 MBA. You should have both our daughters. कुछ को मोटे दहेज का लालच होता है और कुछ को ऊंचे स्टेटस का, पर अफसोस प्यार बैंक बैलेंस देख के थोड़ी होता है। हम तो बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं, हमें तो बिटकॉइन भी चलेगा। फिर आ जाती है क्लासिक पप्पू गुड्डी प्रॉब्लम, जहाँ पर गुड्डी के पापा पप्पू से पूछते हैं, अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। चलो मान लेते हैं कि आपकी कास्ट भी सेम है, आपकी क्लास भी सेम है, पर तब भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपकी लव मैरिज को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि उनको ये लग सकता है कि आप उनके खिलाफ जाके कोई डिसीजन ले रहे हो या आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। उनको ये लगता है कि उनकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी कि बताओ बच्चों की खुशी के लिए अपनी ईगो छोड़ दी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, पर हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स की ईगो थोड़ी फ्रेजाइल होती है। आप 100 बार उनसे लड़ लो, चिल्ला लो, उनको बुरा नहीं लगेगा, बट अनजाने में आपने कोई एक ऐसी बात बोल दी जो उन्हें बुरी लग गई, तो वो दिल पे लेके बैठ जाते हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ बाप बुरे होते हैं, ऑफ कोर्स वो आपसे प्यार करते हैं, आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, बट इसके बदले में वो कुछ एक्सपेक्ट जरूर करते हैं, जैसे बुढ़ापे में सहारा, मजबूरी में साथ, समाज में इज्जत वगैरह वगैरह, जो कि गलत नहीं है। उनका हक है वो एक्सपेक्ट करना और आपका भी कर्तव्य है कि आप वो करो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो चीजें फोर्स करने लगते हैं, जैसे अपने मन का करियर ने चुनने देना, आपकी किसी चॉइस पर ट्रस्ट नहीं करना। यही लेके आता है मुझे मेरे दूसरे रीजन पे, दे डोंट ट्रस्ट योर चॉइस। मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं जहां पर क्लास, कास्ट सब ओके है, बट तब भी पेरेंट्स लव मैरिज के अगेंस्ट हो जाते हैं। इसके कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उनको आपके पार्टनर के कैरेक्टर पे डाउट हो, उसके इंटेंशंस पे डाउट हो सकता है वो आपको अभी भी अपना प्यारा छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा समझते हो और सोचते हो कहीं कोई आपके साथ कुछ बुरा ना कर जाए। वो ये सोच सकते हैं कि आप थोड़ा बेटर पार्टनर डिजर्व करते हो, थोड़ा ज्यादा गुड लुकिंग पार्टनर डिजर्व करते हो, थोड़ा ज्यादा कमाने वाला या कमाने वाली डिजर्व करते हो, थोड़ा ज्यादा गोरा पार्टनर डिजर्व करते हो। ये सब बातें सुनने में अनकंफर्टेबल लग सकती हैं, पर यही सच्चाई है। गोरी चमड़ी से इंडियंस का ऑब्सेशन आज भी कम नहीं हुआ है। हम दोनों में कोई मेल दिखता है? काला किसको बोल रही है रे? हमारे देश में सबके लव अफेयर्स के बारे में आपको सुनने को मिलेगा, सिवाय हमारे नेताओं के। हमारे ज्यादातर बड़े नेता या तो सिंगल हैं या उनके पार्टनर्स के बारे में आपने कभी कुछ सुना ही नहीं होगा, अनटिल अनलेस उस नेता को जेल में डाल दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि नेताओं ने कभी किसी से प्यार नहीं किया, कभी किसी को दिल नहीं दिया, क्योंकि प्यार पार्टी देख के थोड़ी होता है। लेकिन हमारे ही पेरेंट्स एक ऐसे नेता को कभी वोट नहीं देंगे जो आके पब्लिकली बोल दे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। नेताओं के करियर खत्म हो जाते हैं किसी लड़की के साथ खड़े हुए एक फोटो आ जाए बस, क्योंकि हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि ये उतना मैच्योर नेता नहीं है। उनके हिसाब से कि जो भी नेता प्यार करने जैसा बेवकूफी भरा डिसीजन ले सकता है, वो देश के लिए अच्छे डिसीजन क्या खाक लेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? जबकि आप अमेरिका, कनाडा या बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे तो वहाँ के नेता अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ओपन होते हैं, पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को बहुत अडोर करते हैं। Let me start by thanking my most incredible husband, Doug, and happy anniversary, Dougie.
I love you so very much. और वहाँ की जनता ये पसंद करती है और ऐसे नेता को एक अच्छा इंसान, एक फैमिली मैन माना जाता है। लेकिन हमारे घरों में 30-30 साल के बच्चों को भी माँ बाप यही समझते हैं कि अरे ये तो बेचारा छोटा है, अभी भोला है, कहीं इनको कोई बेवकूफ ना बना दे। माँ बाप का प्यार मैं समझता हूँ, पर उन्हें भी ये समझना पड़ेगा कि एक एज के बाद बच्चे अपना सही गलत समझते हैं और उसके जिम्मेदार भी खुद ही होते हैं। पर मान लीजिए आपने अपनी लाइफ में पास्ट में सारे डिसीजंस अच्छे लिए हैं, कभी कोई गलती नहीं की, हमेशा माँ बाप की बात मानी है, बट इस डिसीजन में आप अपना पूरा हक और उनका पूरा सपोर्ट चाहते हो, बट हो सकता है कि वो तब भी मना कर दें। अब नहीं मानेंगे। मोस्टली इंडियन पेरेंट्स के लिए शादी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। ये तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपने घर की नौकरानी बनाने आए हैं। होता है, पर ऐसा नहीं है कि वो आखिरी डिसीजन होता है। अभी आपको कोई डिसीजन सही लग रहा है, आपने ले लिया, आगे चल के आपको लग रहा है कि वो डिसीजन गलत है, तो लाइफ खत्म नहीं हो गई है। वो डिसीजन को आगे चल के भी करेक्ट किया जा सकता है। यही मुझे लेके आता है मेरे तीसरे रीजन पे, बैड पब्लिसिटी। हमारे देश में लव मैरिज और डिवोर्स दोनों बहुत ज्यादा बदनाम है। डिवोर्स को एज अ कलंक देखा जाता है। हमारे पेरेंट्स, पॉलिटिशियंस, जजेस, अंकल आंटी, सोसाइटी, हर कोई लव और लव मैरिज को एक बीमारी की तरह देखता है कि टीवी में सुन रहे हैं ठीक है, पर भगवान करे हमारे घर में ना हो जाए। मैं तुम्हें उससे शादी हरगिज नहीं करने दूंगा। आपने भी देखा होगा जब कोई लव रिलेटेड क्राइम होता है तो ये न्यूज वाले महीनों महीनों उस न्यूज को चलाते हैं और हमारे माँ बाप दिन भर बैठ के वो न्यूज कंज्यूम करते हैं। और जब भी कोई ऐसी न्यूज आए जहाँ पे माँ बाप का भी कुछ हिडन मैसेज छुपा हो, अचानक से टीवी की आवाज बहुत तेज हो जाती है ताकि घर में रह रहे यंगस्टर्स को भी ये चीज अच्छे से सुनाई दे जाए और वो भी डर जाए। ये तो नहीं है लड़का लड़की भी आपस में अपने आप ही लग जाओ मम्मी पापा से दूर होके। और अगर कर लिया तो गलत है। अब आप अगर टीवी न्यूज पर आंख बंद करके भरोसा करते हो तो आपकी बात अलग है, पर आप थोड़े भी रैशनल हो, अगर चीजों को पढ़ के समझ के अपनी ओपिनियन बनाते हो तो आप समझोगे कि कोई भी क्राइम सिर्फ एक सर्कल में नहीं हो रहा होता है। ढेरों न्यूज आती हैं जिसमें लव मैरिज के अलावा अरेंज मैरिज वाले लोगों में भी बहुत इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं। Plans which they have made for the marriage, and before the marriage everything was fulfilled by my father. Even he felt there's something difficult which he couldn't manage with things. बट ये न्यूज हमारे पेरेंट्स देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए इनका उतना हल्ला आपको टीवी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि हमारे माँ बाप इस तरह की न्यूज देखना नहीं चाहते। उससे उनको रियलाइज हो सकता है कि अरेंज मैरिजेस में भी गलतियां हो सकती हैं, ये वो मानने को तैयार नहीं है। अरे हंसेंगे लोग। ये रही बात क्राइम की। अब वापस आते हैं डिवोर्स पे। मैं मानता हूँ लव मैरिजेस में अरेंज मैरिजेस के हिसाब से डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा है, तो इसमें गलत क्या है? बहुत सी शादियां हमारे गांव में, छोटे शहरों में टूट जाती हैं, पति पत्नी लोग अलग अलग रहने लगते हैं, पर कभी भी पेपर पे डिवोर्स नहीं होता है। छोटे शहरों में, गाँवों में बहुत सारे पति रोज दारू पी के अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं, बट वो औरतें जाके डिवोर्स नहीं ले रही है। उसका रीजन है बहुत सी औरतों को यही नहीं पता है कि उनके पास डिवोर्स का ऑप्शन है, या जिनको पता भी है वो इसलिए नहीं लेती है कि ले लेंगी तो फिर जाएंगी कहाँ, उनका खुद का परिवार उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, वगैरह वगैरह। पर मोस्टली लव मैरिजेस में लड़कियों का अच्छा खासा से होता है, वो बोल सकती है उसको जो दिक्कत हो। लड़के को भी अगर कोई दिक्कत है तो वो बोल सकता है। अगर रिलेशनशिप में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो सॉल्व नहीं हो रही है तो क्या जरूरत है जिंदगी भर कुड़कुड़ के जीने की? अगर डिवोर्स इतना ही बुरा होता तो उसे एक लॉ नहीं बनाया जाता, उसे आपकी सहूलियत के लिए ही बनाया गया है, ताकि आप किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप से या किसी ऐसी जगह से जहां आप कंफर्टेबल नहीं हो, जहां आपकी इज्जत नहीं है, आराम से निकल सको। कोई भी शादी इसलिए नहीं करता है कि अभी कर लेता हूँ फिर मस्त 6 महीने बाद डिवोर्स दे दूंगा। मस्त प्लान है। दे वांट टू लिव टुगेदर, बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो जिंदगी भर क्यों झेलनी है? अगर पेरेंट्स लव मैरिज के लिए किसी भी तरह नाक मुंह बना के मान भी जाते हैं, पर वो उस कपल को कभी उतनी रिस्पेक्ट से नहीं देखते हैं जितनी रिस्पेक्ट से एक अरेंज मैरिज वाले कपल को देखते हैं। लव मैरिज वाले कपल को हर कदम पर अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि उसने पेरेंट्स के खिलाफ जाके भी सही डिसीजन लिया। अरेंज मैरिज में डिवोर्स हो गया चलेगा, पर अगर लव मैरिज में कोई भी खिटपिट हुई तो वो पेरेंट्स के लिए हमने तो पहले ही बोला था मोमेंट हो जाता है। देखा देखा देखा। मैंने ये वीडियो लव मैरिजेस को अरेंज मैरिजेस से बेटर दिखाने के लिए नहीं बनाया है। जिसकी जो मर्जी हो उसको वो करने दो। पेरेंट्स को भी चाहिए कि थोड़ा अपने बच्चों पर ट्रस्ट करो। आपकी खुशी और आपका आशीर्वाद उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने लिए एक पार्टनर चुनने से वो आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। रही बात कास्ट और रिलीजन की वजह से मना करने की, उस पर तो 100 वीडियो भी बना दूं तो वो भी कम है। लव करो, लव मैरिज भी करो, लेकिन अगर मम्मी पापा की परमिशन आपके लिए थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप कुछ चीजें ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले तो 12th पास करते ही अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई की ट्रेन पकड़ के भाग जाना इज नॉट अ गुड डिसीजन। अगर आप इस उम्र में हो तो अपने आप को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो, थोड़ा करियर पे फोकस करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने पे फोकस करो। उसके बाद अपने माँ बाप को समझाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो, उनको मनाओ। अब मान जाते हैं तो ठीक है, वरना इंडिया इज अ फ्री कंट्री एंड यू आर फ्री टू मैरी हुएवर यू वांट रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और क्लास। अब आपको लगता हो कोई और भी रीजंस हैं जो मैंने मिस कर दिए, जो आपने एक्सपीरियंस किए हो या अपने आसपास देखे हो, तो कमेंट करके बता देना। अब अगर मेरी बात करें तो हाँ, मैंने भी लव मैरिज ही की है, और अगर और डिटेल आपको जाननी हो तो भी कमेंट
कमेंट कर देना, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। और ये मेरा नया चैनल है, इसमें मैंने चौथा वीडियो डाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।